Assalamu alaikum. This is Kareem Sharazi, and today we are having a guest, Mr. Adnan Jistani from Anfal Academy. He is the CEO and founder of Anfal Academy. और हमारा जो आज का टॉपिक इनसे डिस्कस करेंगे वो है रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। तो अब आप अदनान जिस्तानी साहब बताइए, रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले ये हमें ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, क्योंकि वजह ये कि कोई भी लैंग्वेज दुनिया की हो, उर्दू, पश्तो, बलोची, सिंधी, बराबी, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो समझनी पड़ेगी। लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियाज और व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, दुनिया में कोई भी बंदा कोई सी भी लैंग्वेज इख्तियार करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको इस साइकिल से गुजरना पड़ेगा। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन समझनी पड़ेगी, व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन से गुजरना पड़ेगा, तब उसे वो लैंग्वेज है। अब रहा कि लैंग्वेज में दो इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसको समझना जरूरी है। पहला डोमेन है रिसेप्टिव स्किल्स। हम रिसीव क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले रिसीव कैसे, हम सुनते हैं उस लैंग्वेज को या उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब हम रीडिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं तो रिसेप्टिव होता है, तो वो हमारे अंदर जाती है, फिर उसके बाद ये अंदर से फिर बाहर आती है, यानी प्रोडक्टिव स्किल बन जाती है। और प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि रिसेप्टिव स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। आज हमारे लोग जो है वो रिसेप्टिव स्किल्स पे काम नहीं करते, और वो कहते हैं हमें अच्छा लिखना आना चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए। कभी भी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, कभी भी राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं हो सकती जब तक रिसेप्टिव स्किल्स नहीं हो। ठीक है, सो रिसेप्टिव स्किल्स यानी लिसनिंग और रीडिंग पे काम करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिव स्किल्स इंप्रूव हो जाए, राइटिंग और स्पीकिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों स्किल्स जो है इसी तरीके से इंप्रूव। लेकिन अब रीडिंग और लिसनिंग की आपने बात करी, ये रिसीविंग वाली साइड पे स्किल्स होती हैं, इनको इंप्रूव करने से प्रोडक्टिव स्किल्स ही होंगी। लेकिन पढ़ना तो कोई चाहता ही नहीं, सुनना भी कोई नहीं चाहता, तो आप उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है रीडिंग का, मतलब, और रीडिंग विद कंसिस्टेंसी का बिल्कुल भी नहीं है कल्चर। अगर कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो वो रैंडमली जब कभी दिल चाहा, छुट्टियां हुई या संडे का दिन कोई रिलेटेड चीज आ गई पढ़ ली, मतलब रेगुलरली नहीं पढ़ते। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए स्पेशली यूथ के अंदर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने करीम शराजी साहब, और ये इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है। हमारे नौजवानों में भी इंटरेस्ट डेवलप करना एक बहुत बड़ा मसला है, इशू भी है। क्योंकि वजह ये है कि ग्लोबलाइजेशन की चेंजेस के बाद इतनी नॉलेज आ गई है, इतनी चीजें वर्सेटाइल हो गई है कि बंदे की जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो चुकी है। ठीक है, एक बंदा एक चीज देखता है, फिर वो दूसरे चैनल पे दूसरी चीज देखना शुरू हो जाता है, एक यूट्यूब पे लगाता है, वो कोई और वीडियो देखता है, उसको स्क्रॉल कर लेता है। ठीक है, तो इसमें जो इस वक्त का चैलेंज है, इस वक्त 21st सेंचुरी का, वो है माइंडफुलनेस एक्टिविटीज। ठीक है, कि आपका फोकस हो जो काम आप कर रहे हो। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम घर पे होते हैं तो हम ऑफिस के बारे में सोचते हैं, और जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम घर के बारे में सोचते हैं। ना हमारी पर्सनल लाइफ ठीक होती है, ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ ठीक होती है। तो इसकी जो बेसिक वजह वो ये है कि हमने अपने जो कंसंट्रेशन पर काम नहीं किया, नंबर एक। दूसरा, हमने ऐसे लोगों से जाके शॉर्ट एनालिसिस नहीं कराई और ऐसे लोगों से काउंसलिंग नहीं की जो हमें बताएं कि हमारे अंदर वो कौन से लूप होल्स हैं। उसके लिए हमारे नौजवानों को चाहिए वो इदारों में आए और आके माहिरीन के पास आए, उनसे जो है प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में भी सीखें, और ये भी देखें कि शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी को अपना कैलकुलेट करवाएं, और फिर देखें जो उनकी वीकनेसेस हैं उस पर काम करें। मेरे ख्याल से इसका लोग इसको नेगेटिव भी यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रीडिंग, अब इंटरनेट पे हर चीज के बारे में वो बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन है। अब कोई बंदा पढ़ना भी चाहे तो वो ऑथेंटिसिटी का मसला आता है कि कौन सी चीज ठीक है, वो पढ़े जा रहा है इसके बारे में, उसके बारे में, उससे रिलेटेड लिंक्स आ रहे हैं। तो अब वो क्या होता है कि वो सारी चीजें, उसकी वो डाइवर्सिफिकेशन कितनी आ गई। अब मैं ये समझता हूँ कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जब कोई हम किसी चीज के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हम इंटरनेट पे जाते हैं और लिखते हैं, उसमें बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वाला ऑथेंटिक मटेरियल है, कौन सा डूएबल है, कौन सा नहीं है। मैंने पढ़ लिया और परसीव कर लिया कि ऐसे ही होगा। तो मेरे हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन से ज्यादा नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज वो है जो काम किसी ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो, और उससे जो चीज आप सीखेंगे, और वो जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं अपने आप से। तो मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे जाके रीडिंग करें कि हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर, यू विल हैव न्यूमरस आर्टिकल। लेकिन जब आप खुद जाके खड़े होंगे एज प्रेजेंटर, आप कहेंगे यार वो तो चीजें काम ही नहीं कर रही जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन वो बंदा जो खुद 10 से 15 साल से प्रेजेंटर होगा, आप उससे पूछेंगे तो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बेसिक चीजें बता देगा, और वो डूएबल होगी जब आप एज प्रेजेंटर काम करेंगे। यही वजह है जो हम आईएलटीएस पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, हम जब गाइडेंस देते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं,
वजह ये होती है कि हमारा एक्सपीरियंस होता है 15-20 साल का। ठीक है। अच्छा, उस एक्सपीरियंस की बेस में हमें कैंडिडेट पे पता चल जाता है इसमें ये वीकनेस है। ठीक है, सही। अब ये कैंडिडेट खुद वो चीजें पढ़ के नहीं कर सकता, ठीक है, उसे हमारी हेल्प की जरूरत होती है। तो मेंटोरशिप करीम शराजी साहब, इस वक्त के दौर में, आजकल के दौर में मेंटोरशिप और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पहले के दौर में जब इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी। लोग समझते हैं कि अभी तो सारा ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में और असल नॉलेज में डिफरेंशिएशन लेकर आना, ये इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये बगैर मेंटोरशिप के लिए बंदा खुद से नहीं कर सकता। अभी आप देखें ना, चैट जीपीटी आया ना, अब उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम कोई आर्टिकल पढ़े तो हमें पता चलता है इस आर्टिकल में ये वीकनेस है, ये गलत है, ये ठीक है, क्योंकि हमें पता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसको उसमें से आर्टिकल निकाले, वो तो A to Z बोलेगा, बस यही ठीक है, बस यही ठीक है, इसे हमें कॉपी पेस्ट कर लेना, तो क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है कि वो अच्छी तरह देख सके। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले जैसे आपने बयान किया कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन आपको तो हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन नॉलेज के लिए आपको एक्सपोजर का होना बहुत, एक्सपोजर, मेंटोर, जो एक्सपीरियंस बनता है उससे होना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी, जो आपने अभी बात करी है, रीडिंग हैबिट और लिसनिंग हैबिट, की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी से जब होगी, जब उसको उसकी अफादियत का पता होगा कि रीडिंग करने से मेरा नॉलेज में इजाफा होगा, और जब मैं रेगुलर रीडिंग करूंगा तो जब मुझे कहीं बोलना होगा या लिखना होगा तो आई विल हैव नंबर ऑफ थिंग्स और आइडियाज, मैं उसको यूज कर सकूंगा। जब मेरा रीडिंग और लिसनिंग ही नहीं होगी, तो जब मैं स्पीच करूंगा या जब मैं कोई लिखूंगा तो मुझे डेफिशिएंसी होगी, मतलब वोकैबुलरी का प्रॉब्लम होगा, एक्सप्लेन करने का मसला होगा। तो हमें चाहिए कि हम एंड रिजल्ट से ज्यादा, जैसे वो एक मशहूर सेइंग है कि emphasize the process more than the achievement. Yes. So when you are doing something, so you always look for the result, और उस रिजल्ट की वजह से हमारा जो प्रोसेस होता है उस पर फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से लोगों को फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम कंसिस्टेंसी से रोजाना करना चाहिए। At the end you will have remarkable results whatever you are doing. इसमें दो बुक्स का हवाला जैसे आपने भी दिया था, हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक हैबिट्स, और मैंने भी एक बुक का हवाला दिया जिसमें कंपाउंड इफेक्ट है। जी जी जी। ये जो बुक्स हैं, डैरन हार्डी की कंपाउंड इफेक्ट और एटॉमिक हैबिट जो है, ये जो बुक्स है, इसका हवाला हम क्यों देते हैं कि क्यों पढ़े? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इन कामों में लगाई। जी बिल्कुल। अब उसका निचोड़, अब एक शख्स है जिसने 80 साल कोई काम किया है और 80-90 साल की उम्र में वो कोई किताब लिखता है, और उसको एक 25 साल का नौजवान पढ़ता है, तो उसने 80 साल वाला एक्सपीरियंस इस 25 साल में हासिल किया। अब अगर वो खुद ये एक्सपीरियंस के लिए निकले एक्सपोजर, तो उसको 15-20 साल लगेंगे अपने एक्सपीरियंस में, टाइम सेव हो जाएगा उसका, नॉलेज। इसलिए आजकल के दौर में हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, विदाउट एक्सपर्ट के आप जो है सही राह पे नहीं चल सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।